लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम यूपी के क्षत्रिय समुदाय के लोग बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर समुदाय के लोगों में बीजेपी को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है, जो कि चुनाव के समय पर बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने बताया कि वो क्षत्रिय के क्षेत्रों में जाकर उन सभी को बीजेपी के खिलाफ करने की शुरुआत कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध पूरे देश में हम लोग करेंगे, और विरोध करेंगे नहीं क्योंकि हम लोग भाजपा का विरोध नहीं कर रहे, हम उस अपमान का विरोध कर रहे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा हुआ। और स्वाभिमान बचाने के लिए ये एक ऐसी बिरादरी है कि स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ती रही और हमेशा लड़ती रहेगी। मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले ठाकुर बाहुल गांव में बैठकों के बाद रविवार को सहारनपुर जिले के नानौता में क्षत्रिय महाकुंभ आयोजित हुआ, जहां पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया। इस दौरान क्षत्रिय समुदाय के संगठनों ने ऐलान किया कि जो भी बीजेपी को हराएगा, क्षत्रिय समाज उसे ही वोट करेगा। नहीं, अगर कहीं कोई निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि उसे भी वोट दो, उसे भी जिताओ। हमारा गठबंधन से कोई मतलब नहीं। देखो, मैं पहले भी एक बात कही, इस देश का नाम भारत है। इस देश का नाम ना भाजपा है, ना समाजवादी है, ना कांग्रेस है, ना लोकदल है। इस देश का नाम भारत है, और भारत में हर आदमी स्वाभिमानी है। जब भारत का हर व्यक्ति स्वाभिमानी है तो राजनीतिक लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि सरकारें लोकतंत्र में वोट से बने, ताकत से नहीं बनती। और यदि ताकत का दुरुपयोग होगा तो फिर उस पर अंकुश लगाने का काम भी लोकतंत्र के लोग करते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने 15 मार्च से पश्चिमी यूपी के गांव-गांव जाकर ठाकुर समुदाय को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की मुहिम छेड़ रखी है। इसके बाद सहारनपुर के नानौता में रविवार को हजारों की संख्या में ठाकुर समुदाय के लोग एकजुट हुए। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ उन्होंने काफी गुस्से का इजहार किया। ठाकुर समुदाय बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में ठाकुरों की नाराजगी कहीं महंगी पड़ सकती है। जो है कि ठाकुर समाज इस भाजपा वालों ने काट के रख दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, अन्य राज्यों में भी। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो मास्टर बना के बैठा दिए विधानसभा में। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री हुआ करते थे देश के, वे विधानसभा में मास्टर बना के बैठा दिया। बैठो यही तो काम रह गया। वसुंधरा राजे इन्होंने ठिकाना लगा दिया। ये गुजरात लॉबी ने सारे लोग राजपूत क्षत्रिय समाज के, जब सर कटवाने का नंबर आता था तो मराठों उनसे ये लड़ते थे। इनकी पत्नियां में जोहर करती थी। अब ये मजे ले रहे राजपूत क्या होता है। तो राजपूत अब इन्हें दम दिखा देगा, अपना इन्हें अपनी औकात दिखा देगा। क्षत्रिय समुदाय में बीजेपी को लेकर रोष है। उनका कहना है कि बीजेपी ने पूरी तरह से क्षत्रिय समाज के सभी मांगों को अनदेखा किया है। मजबूत क्षत्रिय नेताओं का राजनीतिक वजूद मिटाने की साजिश की जा रही है। पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज के नेता को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से ये समाज बेहद खफा है। इसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। देखो, एक बात है, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। गाजियाबाद में कितने लाख वोटों से जीते? 5,30,000 के बाद मतगणना उन्होंने बंद कर दी, अर्थात देश की सबसे बड़ी जीत। और मुजफ्फरनगर वाले माननीय सांसद जो है 4600 कुछ वोटों से जीते, 5215 वोट। हाँ, नाराजगी इसी कारण है, जब हम लोग वोट देने तो हमें टिकट क्यों नहीं दिए? हम का टिकट का सपा से मांगे या बसपा से जाके मांगे? जब वोट हम भाजपा को दे रहे तो मांगेंगे किससे? बसपा से मांगे जाके, ये सपा से मांगे। आप कहाँ का टिकट चाह रहे थे? हमारे वेस्ट में 2 टिकट थे, 2 में से 1 कर दिया। जगह जगह जहां हमारे टिकट काटे वहां टिकट देने का काम होना चाहिए। जब चुनाव लड़ने की बात आती है, चुनाव बनाने की बात आती है, हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र जी को इन्होंने जाके लड़ा दिया कि जाओ तुम विधानसभा लड़ो। कभी उन्हें लड़ा देते हैं, और राठौड़ साहब को क्या नाम है उनका, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को, जाओ विधानसभा लड़ो। जब चुनाव लड़ाने की बात आती है प्रदेश में, तो हमारे नेताओं को जाके कि विधानसभा में जाके मेहनत करो, सरकार बनाने का काम करते हैं, उसके बाद उन्हें टॉफी थमा दी। हालांकि बीजेपी ने रूठे हुए क्षत्रिय समाज को मनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी बुधवार को क्षत्रिय मनाओ अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 12 अप्रैल से खुद सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर में कई जनसभाएं और रोड शो करने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पश्चिमी यूपी में बड़ी संख्या में ठाकुर समुदाय की आबादी है। गाजियाबाद में 5 लाख और नोएडा में 4.5 लाख वोटर हैं। इसके अलावा
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर लोकसभा सीट पर भी 1 लाख से ज्यादा ठाकुर वोटर हैं। इसके बावजूद एक भी सीट पर किसी भी ठाकुर को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, जबकि 2019 में 16 ठाकुर सांसद थे और 2014 में 21 ठाकुर समुदाय के लोग बीजेपी से जीते थे। क्षत्रिय समाज का आरोप है कि बीजेपी चुनाव दर चुनाव ठाकुरों का प्रतिनिधित्व कम करती जा रही है, जिसे लेकर समाज में आक्रोश पैदा हो रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। अब देखना है कि क्षत्रियों की नाराजगी बीजेपी के लिए कितनी महंगी साबित होती है।